बच्चों अब हम यूनिट 2 से पेज नंबर 30 पढ़ेंगे 5th क्लास की इंग्लिश बुक से। तो मोर देन 100 वर्ड्स, तो इसका मतलब होता है 100 अल्फाज से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर देखो, ज़ैल प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट, do not repeat the same word in any two lists. Refer to a dictionary wherever necessary. ज़ैल के मुताबिक फहरिस्त तैयार कीजिए। एक ही लफ्ज़ दो फहरिस्तों में दोबारा इस्तेमाल ना करें, जहाँ ज़रूरत हो लुग़त इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक ही लफ्ज़ दो फहरिस्तों में दोबारा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम, एटलीस्ट 10 आइटम्स। तो बच्चों एटलीस्ट 10 आइटम्स हमें बोलना है। थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में हम चीज़ें देखते हैं उसके 10 आइटम्स हमें बोलना है, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, बैग और डेस्क है, बेंच है, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है और चॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, थिंग्स यू सी एट होम, जो आप घर में देखते हो चीज़ें, एटलीस्ट 15 आइटम्स आपको बोलना है, 15 उसके आइटम्स चीज़ें बोलना है हमें जो हम घर में देखते हैं। जैसे कि किचन रूम में बहुत सारी चीज़ें होती है, हॉल में, बेडरूम में, है ना। तो सबसे पहले हम हॉल से स्टार्ट करेंगे। हॉल में होता है चेयर होता है और सोफ़ा होता है, टेबल होता है, फिर उसके बाद में क्लॉक होता है, घड़ी होती है, कर्टन्स होते हैं, खिड़की होती है, विंडो, डोर, टाइल्स होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको ऐसे 15 आइटम्स बताना है। थिंग्स यू सी इन पार्क, गार्डन, गार्डन में यानी सैर को हम जाते हैं बाग में तो क्या देखते हैं हम, वहाँ के 15 आइटम्स बोलना है। जैसे कि ग्रास है, ग्रीनरी, जो घास होती है वो, फिर फ्लावर्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, फिर बटरफ्लाइज, तितली होती है, अलग अलग तरीके के झाड़ होते हैं, पार्क होता है, पार्क यानी जो हम वॉकिंग करते हैं उसको पार्क बोलते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है। थिंग्स यू सी एट अ मार्केट, और मार्केट में आप क्या देखते हैं बाज़ार में, एट लीस्ट 20 आइटम्स आपको लिखना है, बताना है। जैसे कि मार्केट में हम दुकानें देखते हैं, है ना, शॉप्स देखते हैं, शॉप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ज़रूरत की, खाने पीने की, है ना, जैसे कि सोप है, निरमा है, ड्रेसेस है और चॉकलेट्स है, आइसक्रीम्स है, ये जितने भी सारी चीज़ें 20 आइटम्स एटलीस्ट आपको बोलना है। थिंग्स यू मे सी इन जंगल, अभी कुछ चीज़ें आपको जंगल में जो देखते हैं आप वो बोलना है। जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, ट्रीज़ होती हैं, अलग अलग तरीके के ट्रीज़ है, माउंटेन्स है, फिर ग्रास होते हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, और वाटर होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। थिंग्स यू सी इन योर इमेजिनेशंस, अभी आपके इमेजिनेशन में यानी आपकी सोच में एटलीस्ट 20 आइटम आपको बोलना है, 20 चीज़ें आपको लिखना है। जैसे कि ये बच्ची देखो यहाँ पर लिख रही है, जैसे कि मैं सोच रही हूँ फ्रॉग है, फ्रॉग यानी मेंढक, रॉकेट है, माउंटेन्स है, जिराफ, ज़ेब्रा है, फ्लावर है, कैट है, डॉग है। आपको जो भी आपके मन में आता है इमेजिनेशन में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट देखो, पुट द आइटम इन,
नंबर 2, पुट द आइटम इन ईच लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हर फहरिस्त के लफ्ज़ों को हुर्फ़ तहज्जी ए से जेड की तरतीब में लिखिए। अभी जितना भी आपने चीज़ों के नाम बताए हैं, आइटम्स के नाम, क्लासरूम से लेकर इमेजिनेशन तक, उतने सारे हुर्फ, उतने सारे वर्ड्स के हमें तरतीब से ए से जेड तक के हमें क्या करना है, फहरिस्त लिखकर बनाना है। मतलब फर्स्ट में क्या आएगा, ए से क्या अल्फ़ाबेट्स आएगा, अल्फ़ाबेट से कौन सा हुर्फ आएगा, बी से कौन सा हुर्फ, बी से जो हुर्फ है, बी जो हुर्फ है, बी से बॉल आएगा, है ना, सी से कैट आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें जेड तक के आपको तरतीब से लिखना है, जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर नंबर 3 देखो, पुट द आइटम इन ऑल द लिस्ट टुगेदर एंड पुट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच वर्ड नोट इन शॉर्ट द लिस्ट टू विच इट बिलोंग्स। तमाम फहरिस्तों में से अल्फाज को एक जा करके हुर्फ तहज्जी की तरतीब में लिखिए। हर लफ्ज़ के सामने मुख्तसरन लिखिए कि वो किस फहरिस्त का है। अभी आपने जितने भी चीज़ें फहरिस्त, मतलब आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पढ़े हो उसको एक फहरिस्त में यानी एक तरतीब में लिखना है, लिस्ट में लिखना है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स के तौर पे ए से जेड तक के वो हुर्फ़ों को लिखना है बराबर। ए से कौन सी चीज़ आती है, बी से कौन सी चीज़ आती है, सी से कौन सी चीज़ आती है, वो लिखकर फिर हर लफ्ज़ के सामने आपको वो सही तरतीब लिखना है। जैसे कि क्लासरूम में कौन सी चीज़ आती है, होम घर में कौन सी चीज़ें आती है, गार्डन में कौन सी चीज़ें आती है, उसको हर एक वर्ड को छोटे छोटे लिस्ट बनाकर आपको तरतीब से लिखना है। फिर आगे देखो, ऑब्ज़र्व, थिंक, रिमेंबर, कलेक्ट, नोट, अरेंज। ये आपको पढ़ना है और लिखना है।